आज हम उस लद्दाख की बात करने जा रहे हैं जो अब सिर्फ ऊंचे पहाड़ों और शांत घाटियों का घर नहीं रहा, बल्कि अब ये भारत का मिनरल पावर हाउस बनता जा रहा है। जी हां, लद्दाख की धरती के नीचे एक ऐसा खजाना छुपा है जिसे अगर सही तरीके से निकाला जाए तो भारत को मिनरल्स के मामले में दुनिया के टॉप देशों की कतार में खड़ा किया जा सकता है। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये सच है, एक वैज्ञानिक, सामरिक और आर्थिक सच। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर लद्दाख के किस कोने में क्या-क्या छुपा हुआ है, क्यों बोरेक्स से लेकर यूरेनियम तक की बातें की जा रही हैं और क्या भारत इसके लिए तैयार है। तो दोस्तों, सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आज हम उड़ान भरने वाले हैं लद्दाख के अंडरग्राउंड खजाने की खोज में। एक ऐसी खोज जो भारत का भविष्य बदल सकती है। लद्दाख, जिसे अब तक हम सरहद, सैनिक और सर्दी की सरजमीन मानते आए हैं, अब बदल चुका है। इस वीरान सी दिखने वाली जमीन के नीचे असल में एक सुनहरा, चांदी जैसा, ऊर्जा से भरपूर संसार छुपा हुआ है। वैज्ञानिकों की टीम ने हाल ही में बताया है कि लद्दाख की जमीन में भारी मात्रा में बोरेक्स, सल्फर, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, आर्सेनिक, यूरेनियम और यहां तक कि सोने के अंश भी पाए गए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब सिर्फ रिपोर्टों की बातें हैं, तो जनाब, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। लद्दाख की भौगोलिक संरचना बेहद पुरानी और अनोखी है। करोड़ों साल पहले ये इलाका समुद्र के नीचे था, फिर आए हिमालय के टेक्टोनिक मूवमेंट्स और इस जमीन ने बदल दिया अपना रूप। इसी बदलाव ने यहाँ की चट्टानों के भीतर जमा कर दिए कीमती खनिज, यानी ऊपर से वीरान पर नीचे से बहुमूल्य। अब बात करते हैं कुछ खनिजों की जो भारत की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। सबसे पहले आता है बोरेक्स, जिसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। इसका उपयोग ग्लास, सिरेमिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिटर्जेंट और यहां तक कि बैटरियों में भी होता है। अब तक भारत इसे अमेरिका, तुर्की और चीन से मंगाता था, लेकिन अगर लद्दाख में मौजूद भंडारों का दोहन सही तरीके से हुआ तो हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। सोचिए, हमारे मोबाइल, लैपटॉप, सोलर पैनल, सब कुछ भारत में बनेगा, वो भी देशी खनिज से। अब बात करते हैं सल्फर की। ये वही तत्व है जो अक्सर ज्वालामुखी वाले इलाकों में मिलता है। लद्दाख में पुराने ज्वालामुखियों के अवशेष हैं और वहां सल्फर के अच्छे भंडार मिले हैं। सल्फर का इस्तेमाल दवाइयों, रासायनिक खाद, केमिकल इंडस्ट्री और यहां तक कि मिलिट्री के कुछ गोला बारूद में भी होता है। मतलब अब देश की रक्षा में काम आने वाला ये जरूरी खनिज हमें अपने ही देश से मिल सकता है, सीधा लद्दाख से। अब जरा सोचिए, लाइमस्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट, ये तीनों वो खनिज हैं जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में लगते हैं। बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, मंदिर, स्मारक, सब जगह इनका इस्तेमाल होता है। भारत अब भी बड़ी मात्रा में ये पत्थर बाहर से मंगाता है, लेकिन अगर लद्दाख के भंडारों पर काम शुरू हुआ तो देश को न केवल ये खनिज सस्ते में मिलेंगे, बल्कि रोजगार भी लद्दाख के घर घर तक पहुंचेगा। और अब आते हैं असली बम्पर, यूरेनियम। जी हां, यूरेनियम, वो खनिज जिससे न्यूक्लियर पावर जनरेट होती है, और न्यूक्लियर बम भी। अगर लद्दाख में मिले यूरेनियम के संकेत सही निकले तो भारत की न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। आज भारत के पास खुद के यूरेनियम रिजर्व सीमित हैं, लेकिन अगर लद्दाख में इसका दोहन शुरू हुआ तो हम अपने न्यूक्लियर रिएक्टरों को लंबे समय तक बिना बाहरी सप्लाई के चला सकते हैं। इसी के साथ आर्सेनिक ओर्स की भी बात हो रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्री में काम आता है। इससे हाईटेक इंडस्ट्री को मजबूत किया जा सकता है और भारत को चिप्स और माइक्रो प्रोसेसर निर्माण में फायदा हो सकता है। लेकिन रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। कुछ रिपोर्ट्स में सोने के कण मिलने की भी बात सामने आई है। हालांकि ये अभी प्रारंभिक स्तर पर है, लेकिन अगर लद्दाख में सही मात्रा में सोना मिला तो भारत की गोल्ड इंपोर्ट बिल में कटौती हो सकती है। और हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ऐसे में लद्दाख की ये खोज अर्थव्यवस्था के लिए क्रांतिकारी हो सकती है। लद्दाख अब एक नया इतिहास लिखने वाला है, न सिर्फ भारत के नक्शे में, बल्कि विश्व की माइनिंग और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए